Hello students, I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9th mathematics, that is quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में आज हम लोग थ्योरम्स फिर पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, कुछ थ्योरम्स बताए थे, प्रॉपर्टीज सारी बताई थी। नाउ टुडे in continuous process I will solve this theorem, prove that in a parallelogram adjacent angles are supplementary. And now this is one other question is the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Such types of questions asking by the teachers, asking by the boards in the examinations. So you have to well prepared, we have to be prepared for the practice. बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानना है कि ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है। वैसे तो अगर टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स में जब हम लोग एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे थे तो एडजेसेंट एंगल सच टाइप्स ऑफ टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, यानी जैसे ये एंगल्स थे ये, तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते थे। मान लीजिए ये ए ओ बी सी है, तो एंगल AOC और एंगल BOC एडजेसेंट एंगल कहलाते थे। लेकिन जब बात क्वाड्रिलेटरल की जाती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जब बात क्वाड्रिलेटरल की जाती है तो क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे दो एंगल जो एक ही साइड के एंड पॉइंट पे बने हो। क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर, फोर साइडेड क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल हुआ। तो जब फोर साइडेड क्लोज फिगर है तो हर साइड के दो एंड पॉइंट होंगे। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब, जैसे हम पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं पहले फिगर के लिए, देखिए ये पैरेललोग्राम है, दोनों काम करेगा हमारा, ध्यान रखिएगा। ये पैरेललोग्राम है ABCD, अपोजिट साइड पैरेलल ABDC के पैरेलल होगा और ADBC के पैरेलल होगा। एडजेसेंट एंगल क्या होगा? कंसेक्यूटिव एंगल्स आर कॉल्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, यानी कि AB, ये एक ही साइड के एंड पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। और हमेशा दो एंगल होता है, A और B एडजेसेंट एंगल है, B और C एडजेसेंट एंगल्स है, C और D एडजेसेंट एंगल है, D और A एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर एक नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है तो आप गड़बड़ा जाएंगे। लो ये देखिए, मान लीजिए ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है बेटा। तो क्या दिया है कि प्रूव दैट इनके एडजेसेंट एंगल, इसको हम दो तीन तरीके से कांग्रुएंसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो सबसे पहले इसको कांग्रुएंसी की जरूरत नहीं यहाँ है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या लगाएंगे, मालूम है ना, एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम to prove एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री का, एंगल B प्लस C 180 डिग्री का, एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री का और एंगल D प्लस एंगल A 180 डिग्री का, यानी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। टू प्रूव हो गया, तो प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें। इन अ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा। अच्छी बात है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C को भी A कह लीजिए, एंगल D को भी एंगल B कह लीजिए। देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये हो गया।
अब हम यहाँ सॉल्व करते रहे, देखिए तो एंगल ए 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इजी, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 का हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितने का हो गया? 360/2 यानी 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री का हो गया। देखिए एक प्रूफ हो गया। अब अगर हम बी को डी कर लें तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री का हो गया। ए को सी कर लें तो एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री का हो गया। और ए को सी कर लें तो एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री का हो गया। देखिए सी डी ए डी सी बी है कि नहीं, इस तरीके से, क्योंकि ए बी का सम 180 डिग्री हो गया, ए इज इक्वल टू सी है तो बी सी का सम 180 डिग्री हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी है तो सी डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा, और डी ए का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए बी का सम है तो बी इज इक्वल टू डी है, डी और डी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप इसको चाहें तो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, या समझ के खुद से लगा सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस है, आप देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें हम लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए, ध्यान समझिएगा। ये है बेटा, मान लीजिए ये ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, इसके डायगोनल ड्रा कर लीजिए। तो हम इसको बनाए रेक्टेंगल की तरह, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल भी क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी है, इसके डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। तो गिवन डायगोनल्स ऐसे कर लीजिए, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी टू शो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या हो, एक रेक्टेंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर दें। तो मैंने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल हो सकता है, या तो उसके डायगोनल्स इक्वल हों, या तो उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, क्योंकि अगर एक एंगल 90 का होगा तो 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सपोज करिए अगर ए और बी, अगर ए 90 का है और ए और बी का सम 180 डिग्री होगा तो बी भी 90 का हो जाएगा, बी 90 का है तो डी 90 का होगा, ए 90 का है तो सी का सभी एंगल क्या हो गए 90 डिग्री के, राइट एंगल हो गया, यानी वो रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटर जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है वो क्वाड्रेटर रेक्टेंगल ही होगा। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो वो स्क्वायर होगा। ध्यान रखिएगा, इस सारी चीज़ों में चर्चा कर चुका हूँ, प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी को ले लें। ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या है ये, कॉमन साइड है, दिस इज कॉमन साइड। और बेटा ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, ए सी और बी डी गिवन है, इक्वल है। और बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल मतलब साइड साइड साइड, और ये सारी चीज़ें मैं प्रूव करवा चुका चैप्टर 7 में, ध्यान रखिएगा, सारे थ्योरम प्रूव करवाया हूँ। तो जब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी। यहाँ लिखेंगे बट एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडसेंट एंगल। अभी इसके थ्योरम पढ़ाया मैंने, एडसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी। एडसेंट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडसेंट एंगल प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसके, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडसेंट एंगल प्रॉपर्टी, एडसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी, कि किसी भी पैरेललोग्राम में उसके कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स यानी एडसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, तो मान लीजिए इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। तो ये दिमाग में रखिए कि अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन लगता है बेटा, कुछ है नहीं इसमें। सबसे इजी होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ज्योमेट्री जो होती है सबसे इजी होती है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व इच एंड एवरीथिंग। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आप अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए चीज़ के साथ, नए जोश और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।